2024 के चुनावों में हरिद्वार लोकसभा से संत को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग यहां राजनीतिक दलों के समीकरण बिगाड़ सकती है। मांग के उठने के बाद पार्टी के नेताओं के बीच हलचल पैदा हो गई है। हालांकि नेता इस पर ज्यादा खुलकर बात नहीं कर रहे। आपको बता दें कि हरिद्वार संत बाहुल्य लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ बड़ी संख्या में कई दिग्गज साधु संत रहते हैं। ऐसे में गाहे बगाहे यहाँ संत को ही लोकसभा सांसद बनने की मांग उठती रही है। लेकिन बुधवार को संतों के एक संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुखरता से न सिर्फ मौजूदा सांसद निशंक के कामकाज पर असंतोष जताया, बल्कि राजनीतिक दल से संत को ही चुनाव मैदान में उतारने की मांग कर डाली। इतना ही नहीं, मांग कर रहे संतों ने ये भी कहा कि अगर राजनीतिक पार्टियां इस पर विचार नहीं करती हैं, तो उन्हें ही किसी संत को चुनावी मैदान में उतारना पड़ेगा। हरिद्वार देवभूमि का द्वार है, तो यहाँ पर जो सांसद हो, कोई भी संत हो, चुनाव आने वाले हैं, सभी पार्टियों से हम आग्रह करते हैं कि वो यहाँ कम से कम हरिद्वार सीट से किसी भी सांसद को उतारें, तो वो केवल साधु हो। संत समाज अपना एक कैंडिडेट इंडिपेंडेंट उतारेंगे, अभी समय है। इसीलिए हमने सभी पार्टियों को आग्रह किया है कि सभी पार्टियां, चाहे कोई भी दल हो, वो संसद को के रूप में संत को उतारे। और अगर उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने सोचा कि केवल हम वोट लेंगे, अपना मनमानी करेंगे, तो फिर सभी संत सामूहिक रूप से बैठेंगे और कोई अपना प्रत्याशी तय करे। संतों के एक संगठन की इस मांग पर राजनीतिक संगठन भले ही खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हों, लेकिन भीतरी तौर पर राजनीतिक दल इससे असहज हैं, क्योंकि अगर मांग जोर पकड़ती है तो राजनीतिक दलों और उनके बड़े नेताओं के मंसूबों पर पानी फिर सकता है। हमारा नेतृत्व तो हमको तय करके देगा, हम तो उसके साथ खड़े हुए हैं। और क्योंकि हम तो लगातार 24 घंटे संगठन का ही काम करते हैं, हमारा टिकट से और किसी भी चीज़ से, प्रत्याशी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो नेतृत्व तय करेगा हम उसके साथ हैं। क्योंकि पिछले 9 साल में जितने काम यहाँ पर हुए हैं, मैं पिछले 50 साल उठा के देख लीजिए, इतने काम कहीं हुए ही नहीं है। और चाहे केंद्र की सरकार हो और चाहे हमारी राज्य की सरकार हो, जितनी भी योजनाएं हम लेके आए हैं वो अंतिम छोर तक जो व्यक्ति है उस तक पहुँचाने का काम, या इंफ्रा के मामले में जितने भी काम अभी पिछले 9 साल में हुए हैं, इतने काम पिछले 50 साल के इतिहास में कभी भी नहीं हुए। भाजपा और कांग्रेस के जिला अध्यक्षों का कहना है कि पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बनाएगी, संगठन उसको जिताने के लिए काम करेगा। संत समाज को ये फैसला लेना पड़ेगा कि वो कौन सी विचारधारा के साथ खड़ा होकर चुनाव लड़ना चाहता है। ये कांग्रेस तो एक लोकतांत्रिक पार्टी है, कांग्रेस में हर किसी को अपना दावेदारी पेश करने का अधिकार है। और अगर कोई संत अच्छा दावेदारी पेश करेगा और हाईकमान हमारा जो तय करता है वो देखता है कि संत इफेक्टिव हो सकता है, हम कांग्रेस के सिंबल पे जीत सकता है, तो कांग्रेस लड़ा सकती है। कांग्रेस ने तो संतों को कई बार लड़ाया, संतों को हमेशा सम्मान दिया, लेकिन जब भी वक्त पड़ा है संत समाज ने जितना चाहिए था उतना समर्थन कांग्रेस पार्टी को नहीं दिया। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से साल 2009 में स्थायी यतीन्द्रानंद बीजेपी के टिकट पर अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हरिद्वार विधानसभा में भी 2 संतों ने 3 बार लगातार चुनाव लड़ा और उन्हें भी जीत नसीब नहीं हुई। अब देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले लोकसभा चुनावों में भगवाधारियों की ये मांग कितना जोर पकड़ती है। अब उत्तराखंड की खबरें आपको मिलेंगी व्हाट्सएप पर भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से अभी ज्वाइन करें और अपने उत्तराखंड वाले ग्रुप पर पाएं उत्तराखंड की हर खबर।